हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। आईएमएफ ने अल साल्वाडोर को बिटकॉइन यूज़ करने से मना यहाँ पे किया है। स्पेशली अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर सितंबर में अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर जो है अनाउंस कर दिया था। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि ये जो है किसी भी डेट ऑब्लिगेशन है या कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, आपको किसी को पेमेंट करना है तो उसके लिए इसको लीगल रूप में जो है अलाउ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में बात करें लीगल टेंडर के रूप में किसे कंसिडर किया जाता है, तो आरबीआई के जो नोट हैं, कॉइन्स हैं, उन्हें लीगल टेंडर कंसिडर किया जाता है। जनरली क्रिप्टो करेंसी को इस रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर अल साल्वाडोर विश्व का पहला यहाँ पे कंट्री बन गया जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अनाउंस किया। तो जिस तरह से किसी भी देश में उस देश की करेंसी चलती है, उसी तरह से अल साल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन के अंदर जो पेमेंट्स हैं वो लीगल हो गए थे। अल साल्वाडोर आपके सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक छोटा सा ये कंट्री है और इसी चीज़ को लेके अब इतने महीने हो चुके हैं उसे, और आईएमएफ ने यहाँ पे वार्निंग दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी कॉपरेशन इंश्योर करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे इसने वार्निंग इंश्योर की है कि इससे आपके काफ़ी सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं और इस वजह से आप इसको जो है लीगल टेंडर के रूप में यूज़ करना बंद कर दीजिए। क्या रिस्क यहाँ पे आईएमएफ ने मेंशन किए हैं वो भी हम देखेंगे और पूरे इशू को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशन के लिए आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्री, मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। यहाँ पे अभी आपका ये ऑफर चल रहा है जो आज एंड होने वाला है। इसमें क्या है, अगर आप 1 साल या उससे ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसमें 1.5 साल तक आप उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। रिपब्लिक डे क्विज के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्राइसेस जीत सकते हैं। अब हम आते हैं इस पूरे इशू के ऊपर, और आईएमएफ ने कहा है कि जो बिटकॉइन है, जो कि एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी होती है, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हमारे हाथ में जो नोट है, कॉइन है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम उसको टच कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होता है, डिजिटली ही अवेलेबल होती हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी हैं ये क्या होती हैं, पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है, कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर जो मनी है वो पूरा रेगुलेशन आरबीआई के अंडर में है, सेंट्रल बैंक के अंडर में, उस तरह का रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी पे नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में यहाँ पे लीगलाइज कर दिया था लास्ट ईयर सितंबर में। और इसी से रिलेटेड एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या आप कहिए क्रिप्टो वॉलेट पेमेंट फैसिलिटेट करने के लिए अनाउंस किया था। चिवो वॉलेट करके ये है। और इस पूरे जो मूव के पीछे रीज़न क्या था, यहाँ पे अल साल्वाडोर का रीज़न ये था कि लोग, काफ़ी सारे लोग, लगभग 70% जो लोग हैं, उनके पास में कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। और काफ़ी सारे जो लोग हैं, अगर आप देखेंगे बाहर दूसरे देशों से अल साल्वाडोर में पैसा भेजते हैं, तो वो लगभग 20% के आसपास है इनकी जीडीपी का। उसके लिए इनको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती थी, काफ़ी सारे पेमेंट देने होते थे। तो इन्होंने इसके सॉल्यूशन के रूप में क्या किया, बिटकॉइन को लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया। और ये जो चिवो वॉलेट है, इसको यहाँ पे ले आए ताकि पेमेंट फैसिलिटेट हो सके। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो गया, जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगेगी। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको भी पेमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से इनका ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये यहाँ पे सॉल्व हुआ। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन अभी थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, जो चिवो वॉलेट है उसने वाकई में इस चीज़ को फैसिलिटेट किया है, जिसको आईएमएफ ने एक्नॉलेज भी किया है। आईएमएफ ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि डेफिनेटली ये जो आपका चिवो वॉलेट वाला जो सिस्टम है, उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ऐसे लोग जिनके पास में बैंकिंग या फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इस तरह से ट्रांजेक्शन रिलेटेड चीज़ों से जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे कंसर्न भी है। जैसे हमने देखा कि आइडेंटिटी थेफ्ट के इंस्टांसेस आए, काफ़ी लोगों के वॉलेट से पैसे इस तरह से चोरी होने के, बिटकॉइन जो है कम होने के इंस्टांसेस हमने देखे। और इसके अलावा सबसे बड़ा कंसर्न आईएमएफ ने ये बताया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे फाइनेंशियल और मार्केट इंटीग्रिटी रिलेटेड रिस्क हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिस्क हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी रिस्क हैं। रीज़न क्या है? देखिए, बिटकॉइन जो कि एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, और आपने भी देखा होगा किस तरह से ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, मिनिमम तो 3% तक ये ऊपर नीचे एक ही दिन में होता है।
और यहाँ पे एक और इन्होंने एग्जांपल दिया कि जब बिटकॉइन के लिए आपने अपना वोट किया था कांग्रेस के अंदर, जून में वोट किया था और ये अनेक्ट हुआ था सितंबर में, तो अभी बिटकॉइन इतना नीचे आ गया है कि लास्ट ईयर जब आपने वोट किया था उसके वहाँ तक इसकी वैल्यू पहुँच गई है। तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये उसी तरह से है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं रुपया है, तो आप ब्रेड लेने जाते हैं, जनरली 40 रुपये में आपको ब्रेड मिल रही है, लेकिन अगले दिन आप जाते हैं और दुकान वाला कहता है कि नहीं अब आपको 200 रुपये में मिलेगी ब्रेड। फाइन, अगर करेंसी इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो फिर ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे इशू रहता है। फिर इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि किसी भी कंट्री के अंदर इनको लीगल टेंडर के रूप में अलाउ नहीं किया गया है। फाइन, केवल अल साल्वाडोर ने किया है, और हालांकि कंट्रीज़ इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, इस रूप में करते हैं। काफ़ी सारे कंट्री ने अलाउ कर रखा है, लेकिन लीगल टेंडर के रूप में किसी ने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे रिस्क क्रिएट हो जाते हैं कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो आईएमएफ ने इसी वजह से वार्निंग दी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये कंसर्न कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे सवाल है, इसलिए आप इसको यूज करना बंद कर दीजिए। जहाँ तक प्रेसिडेंट की हम बात करें, अल साल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है बुकेले, इन्होंने इसी चीज़ को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये बिटकॉइन सिटी बना रहे हैं। बिटकॉइन सिटी के अंदर क्या है, देखिए बिटकॉइन जो बनते हैं, बिटकॉइन बनाने के लिए काफ़ी सारे आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है बिटकॉइन क्रिएशन का, इसे हम कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग, जिसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारी कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करनी होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, फिर बाद में जाके आपके बिटकॉइंस जनरेट होते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कई बार एनवायरमेंटल कंसर्न भी इसको लेके उठते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम जो है जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, और ये बिटकॉइन सिटी हम यहाँ पे बनाएंगे। और इसी के साथ इन्होंने $1 बिलियन के ये बिटकॉइन बॉन्ड का भी प्लान ये ला रहे हैं। बिटकॉइन बॉन्ड का क्या मतलब है? देखिए, बॉन्ड होता है बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, उधार लेने का एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये 1 बिलियन क्या करेंगे, उधार लेंगे लोगों से और उनको क्या देंगे, ये बॉन्ड इशू करेंगे, और लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बिटकॉइन बॉन्ड ये इशू कर रहे हैं, जिसमें से आधा पैसा अराउंड 500 मिलियन ये क्या करेंगे, बिटकॉइन खरीदेंगे, बाकी ये बिटकॉइन सिटी को बनाने में लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आईएमएफ कह रहा है कि ये जो आप बिटकॉइन बॉन्ड के साथ जा रहे हो, इसके साथ बहुत सारे ऐसे रिस्क इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इशू हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा संभल के जाना होगा। जहाँ तक हम बात करें ऑफिशियल जो रेस्पॉन्स है अल साल्वाडोर की तरफ से, तो अभी बुकेले के जो ऑफिस है वहाँ से तो कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन अल साल्वाडोर के ट्रेजरी मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी प्रशंसा की गई है। आईएमएफ ने कहा है कि ये जो पूरा चिवो वॉलेट है या जो बिटकॉइन है उसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, और हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्यूचर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से ये अपना जो स्टैंड है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एंड आईएमएफ की रिपोर्ट और काफ़ी सारी चीज़ों को मेंशन करती है, और यहाँ पे कह रही है कि पब्लिक डेट जो है, सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये आपको अनसस्टेनेबल पाथ की तरफ ले जाएगा। एंड अल साल्वाडोर इज़ ऑल्सो लुकिंग टू टेक हेल्प ऑफ द आईएमएफ एज वेल। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा इशू है बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो करेंसी को लेके, जिस तरह से अल साल्वाडोर में चीज़ें होंगी वो सभी को प्रभावित करेंगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे कंट्रीज़ को ये एक तरह से होप की रूप में दिखेगा कि हम भी क्रिप्टोज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं लीगल टेंडर के रूप में। और इसकी वजह से जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है ना, कितनी सप्लाई होगी नहीं होगी। तो ये सब इशू है। दिस इज़ ऑल हियर, वी आर रैपिंग अप द सेशन। PDF ऑफ दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आपके प्लान्स हैं, and use the code RBLI to get 10% extra off and personalized guidance. Similarly you can go for Iconic। ये Iconic की फीस स्ट्रक्चर है, ये Iconic के कुछ बेनिफिट हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस यहाँ पे है, और 27 जनवरी से मतलब आज ही से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें 2022 या 23 वाले बच्चे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और ये रिपब्लिक ऑफ डे वाला जो ऑफर है इसका आप बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आपको 6 महीने एक्स्ट्रा जो है एक्सेस दिया जा रहा है। मतलब फ़ीस 1 साल की ही देनी है और 1.5 साल तक आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। रिपब्लिक डे क्विज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। ऑप्शनल के लिए आप ये जो चैनल्स हैं ऑप्शनल वाले, इसके ऊपर जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।